हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ऑन स्टडीज़ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन कहने का मतलब क्या है। इंटरैक्टिव के नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर है। इंटरैक्टिव मतलब क्या होता है? फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस आप बोल सकते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे सेंडर एंड रिसीवर बोथ एक्सचेंज देयर आइडियाज़, इंफॉर्मेशंस, एक्सचेंज देयर आइडियाज़ एंड ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस एंड ऑल्सो गिव फीडबैक जस्ट लाइक वी। अगर मैं आपसे बात करें, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, अभी तो ये क्या है? वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है जहाँ पे बस अभी आप सुन रहे हो, कोई वहाँ से फीडबैक नहीं दे रहे हो। ओके, बट वेन वी डू फ़ोन कॉल्स और फेस टू फेस कन्फर्मेशन क्या होगा? वहाँ पे मैं बोलूँगी या फिर आप वहाँ से जवाब दोगे, वहाँ से जवाब मिलेगा तो फिर मैं बोलूँगी। ऐसे क्या होगा? आइडियाज़ एक्सचेंज होगा एक दूसरे को। हम लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अगर कोई फीडबैक होगा वो से भी दे सकते हैं। अब जानते हैं कि इसका मेरिट एंड डिमेरिट क्या होता है। तो सबसे पहला जो आप इसकी स्क्रीन में देख सकते हो, बहुत ही ईजी पॉइंट में दिया हुआ है हर एक चीज़, ठीक है। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इमीडिएट फीडबैक इज़ रिसीव्ड। मैं जो आपको अभी बताई हूँ कि अगर हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं, चाहे वीडियो कॉल्स पे बात करते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आओ, जैसे कि मैं कुछ बोलूँ, आप बोलोगे क्या बोली तुम, नहीं समझे, देन क्या होगा कि आप तुरंत फीडबैक मतलब हम लोग पूछ सकते हैं कि क्या बोला आपने। तो मैं बता दूँगी कि हाँ आपने ये बोला, ठीक है। उसमें रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है। अगर आप कोई चीज़ फेस टू फेस बात करते हो ना, तो उसका मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होता है। जैसे कि अगर आप मान लो कि अगर मैसेज वगैरह में बात करते हो, तो आप बोलना कुछ और चाहते हो, लेकिन जब वो मैसेज कहीं और पहुंचता है तो वो किसी और वे में कोई ले लेता है, ठीक है। तो फेस टू फेस जो कॉन्वर्सेशंस होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। और इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं उस पर अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होगा कि हाँ अगर कुछ गलत हो गया तो आप बताओगे, होता है ना, तो अंडरस्टैंडिंग भी उसमें क्लियर होता है। बिल्ड रिलेशनशिप, अगर हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, अगर हम लोग हर एक चीज़, कोई भी बैरियर्स नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा? एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा, ट्रस्ट क्रिएट होगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा। हेल्प प्रॉब्लम सॉल्व क्विकली, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, या कोई चीज़ जहाँ पे आमने सामने एक्सचेंज हो रहा है इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। सेकंड में आता है कि उसका डिमेरिट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि कभी कभी ये ज़्यादा टाइम ले लेता है, ठीक है। जो चीज़ 5 मिनट का जो इशू रहता है वो 10 मिनट हो जाता है। जैसे होता है ना कि कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि आमने सामने बात कर ले, देखिए वो रहता है सिर्फ 2 मिनट का कुछ बात रहता है, फ़ोन कॉल्स वगैरह जो कुछ भी, लेकिन हम लोग बोलते हैं चलो आमने सामने बात कर लिया जाए। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब आदमी आमने सामने आएगा ना, तो उस टाइम ज़्यादा एज्यूम हो जाता है, मतलब बात कहाँ का कहाँ खिंच जाता है, वो चीज़ हो गया। तो इसीलिए वो टाइम ज़्यादा ले लेता है। कैन बी इंटरप्टेड बाय नॉइज और डिस्ट्रैक्शंस, यस। अगर हल्ला फेस टू फेस हुआ, हल्ला गुल्ली हो गया, तो वहाँ पे क्या हो गया? एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, इंटरप्शन हो जाता है। थर्ड नंबर मे लीड टू आर्गुमेंट और कॉन्फ्लिक्ट, यस। अगर हो सकता है कि अगर हम लोग कोई चीज़ फेस टू फेस बात कर रहे हैं, अगर दूसरे वालों को दूसरे तरीके से सोच रहा है, आप किसी और तरीके से सोच रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? एक माइंडसेट जो होता है ना, अगर अलग अलग हो गया तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना ही होना है। नॉट ऑलवेज पॉसिबल व्हेन पीपल आर फार और पार्ट, अगर आप बोलेंगे कि कोई चीज़ फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल। जस्ट लाइक फेस टू फेस कहने का मतलब नहीं है कि बस सामने आमने ही रहना, तब आप लाइक वीडियो कॉल्स पे हो गए, फ़ोन पे हो गए, तो उस टाइम क्या होता है कि अगर कोई बाहर गया हुआ है तो नेटवर्क इशू हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है। लाइक इंडिया से नेपाल गया तो सिम नहीं है, नेटवर्क नहीं है, वाईफाई नहीं है, तो उस कारण से क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आदमी अगर बाहर है तो उस टाइम वो बात हो ही जाए। डिफ़िकल्ट टू मैनेज इन लार्ज ग्रुप, यस। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या होता है ना कि लार्ज ग्रुप में करना भी बहुत एक टाइम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक आदमी का हर एक इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव सेम नहीं होता है। कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट interactive communication, and it is a two-way communication of informations where both people communicate and respond to each other. So अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया, बात करने का तरीका समझ में आया, अगर आपको लगा कि मेरा पढ़ाने का भी तरीका बहुत ही अच्छा है, देन आप कमेंट करके जाओ, ठीक है। सो मुझे भी लगे कि यस आई एम टीचिंग वेल, और मैं और भी वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।